आरपीएससी की एग्ज़ाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डॉटेड एरो इन अ डीएफडी आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। जो डीएफडी है, डेटा फ्लो डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, उसमें डॉटेड एरो और एक परफेक्ट एरो, दो तरह के एरोज होते हैं। तो जो डॉटेड एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, डेटा फ्लो को दिखाता है, कंट्रोल फ्लो को दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है या सिंपल कनेक्टर को दिखाता है। तो ये सब जानने के लिए हम डीएफडी की डिटेल्स देख लेते हैं। तो बात करते हैं डीएफडी क्या है, उसका पूरा नाम क्या होता है। तो डीएफडी का जो पूरा नाम होता है वो है डेटा फ्लो डायग्राम, जिसका मतलब है डेटा का प्रवाह दिखाने वाला एक चित्र, डेटा का फ्लो दिखाने वाला एक चित्र, जिसको हम डेटा फ्लो डायग्राम बोलते हैं, डीएफडी बोलते हैं। अब बात आती है कि डीएफडी करता क्या है। तो डीएफडी जो डायग्राम है वो हमको दिखाता है कि एक डेटा कैसे दूसरी जगह जाता है, कैसे मूव होता है, कहाँ से कैसे मूव हो रहा है, ये हमको डीएफडी दिखाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब हमें डीएफडी देखने से पता चल जाता है। तो इस तरह से जो डीएफडी है उसके अंदर चार मुख्य भाग होते हैं। एक तो प्रोसेस है, एक डेटा फ्लो है, और एक डेटा स्टोर है, और एक एक्सटर्नल एंटिटी है। तो प्रोसेस वो हिस्सा होता है जहाँ पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे बैंक है, अब बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हो तो वहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो एक प्रोसेस होता है डीएफडी के अंदर। और एक होता है डेटा फ्लो, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के अंदर। जो डीएफडी डायग्राम है उसमें डेटा फ्लो को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमको बताएगा कि जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर एक होता है हमारा डेटा स्टोर। डेटा स्टोर जैसे आपका एक डेटाबेस है या कोई एक फाइल है, उसे को हम डेटा स्टोर कहेंगे। अब जैसे आप बैंक के एग्जांपल में आप बैंक का रिकॉर्ड मान सकते हो, तो बैंक का रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होता है, एक डेटाबेस में ही तो स्टोर हो रहा है। तो हम एक डेटा स्टोर को भी दिखाएंगे डीएफडी के अंदर, और दिखाएंगे एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी मतलब जो भी ग्राहक हैं या फिर कोई सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, बाहर के लोग जो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो डेटा को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, वो एक्सटर्नल एंटिटी कहलाती हैं। तो डीएफडी जब भी डायग्राम हम बनाएंगे तो इसके अंदर चार चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे, एक डेटा स्टोर को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक एक्सटर्नल एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार चीज़ें आपकी डीएफडी के अंदर होनी चाहिए, डीएफडी डायग्राम के अंदर होनी चाहिए। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ क्लियर हो गई कि जो डेटा का फ्लो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एरो है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सॉलिड एरो है, एक डॉटेड एरो है। डॉटेड एरो कुछ इस तरह का होता है, ये डॉट डॉट हम बनाएंगे और फिर एरो यूँ दिखाएंगे। और सॉलिड एरो जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये सॉलिड एरो होता है, और ये डॉटेड एरो होता है जिसमें डॉट डॉट बने हुए होते हैं। तो जो ये डेटा का फ्लो दिखा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में, एरो दो प्रकार के हैं, एक तो सॉलिड टाइप का है और एक डॉटेड टाइप का है। सॉलिड जो टाइप का है वो डेटा का फ्लो दिखा देता है, डेटा का बहाव दिखा देता है, डेटा कहाँ से कहाँ की ओर बह रहा है, जा रहा है, ये सॉलिड एरो हमको दिखाता है। और जबकि जो डॉटेड एरो है वो कोई डेटा बेटा नहीं दिखाता हमको, वो कंट्रोल का फ्लो दिखाता है। कंट्रोल यानी कि कमांड का फ्लो, जो भी हम निर्देश या कमांड दे रहे हैं सिस्टम में, उनको दिखाने का जो तरीका है वो डॉटेड एरो है, जिसको हम कंट्रोल फ्लो भी बोलते हैं। जैसे हम सिस्टम को स्टार्ट या स्टॉप करने का कोई आदेश देते हैं, तो हम कोई बटन दबा रहे हैं तो वो एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है, तो उस ट्रिगर जो इवेंट ट्रिगर होगा उसको हम कहेंगे कंट्रोल फ्लो। तो जो डॉटेड एरो है वो कंट्रोल फ्लो को मैनेज या दिखाता है। एक डीएफडी डायग्राम में हमको कंट्रोल फ्लो एरोज दिखाने के लिए डॉटेड एरो इस्तेमाल होता है। अब डीएफडी जो है उसके भी लेवल्स होते हैं। जैसे जीरो लेवल डीएफडी है, इसके अंदर मोटा मोटा
दिखाया जाता है कि एक पूरा सिस्टम क्या है। जैसे बैंक है, बैंक में कस्टमर आता है और कस्टमर जाता है, बैंक उसको प्रोसेस करता है। ये तो हो गए डीएफडी लेवल 0। अब डीएफडी लेवल 1 के अंदर हम बात करेंगे तो एक ग्राहक बैंक में क्या क्या काम कर सकता है। पैसे जमा करा सकता है, पैसे निकाल सकता है, चेक के थ्रू या आईएमपीएस के थ्रू, एनपीएस के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकता है, एंट्रियां करवा सकता है। ये सारे काम हम जैसे लेवल 1 के अंदर कर सकते हैं। अब और भी डिटेल में हम जाएंगे कि एक जो ग्राहक है वो पैसा कैसे जमा कराता है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो और ये डिटेल में हम जाने के लिए लेवल 2 डीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। तो लेवल जो 0 है उसमें बहुत कम डिटेल होती है और लेवल 1 के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल होती है और लेवल 2 के अंदर फुल डिटेल होती है। तो इस तरह से हम लेवल्स में डीएफडी डायग्राम्स को बना सकते हैं और भी चाहे तो हम और आगे लेवल्स बना सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो अब आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। जो डॉटेड एरो है वो हमारे कंट्रोल फ्लो को दिखाता है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके फ्लो को दिखाने के काम में आता है हमारा कंट्रोल फ्लो डीएफडी में डॉटेड एरो।